इस वीडियो में हम कुछ नाभिक के गुणों के बारे में देखेंगे। पहला है नाभिक के प्रकार। नाभिक दो प्रकार के हैं, स्थायी नाभिक या अस्थायी नाभिक। स्थायी नाभिक, जिसे स्थिर नाभिक भी कहते हैं, ऐसे नाभिक होते हैं जो अनंत काल तक अपरिवर्तित रहते हैं। अस्थायी नाभिक, जो रेडियो एक्टिव नाभिक भी कहलाते हैं, ऐसे नाभिक होते हैं जिनका प्रकृति में स्वतः विघटन होता रहता है। नाभिक की ऊर्जा अवस्थाएं। किसी परमाणु में नाभिक विभिन्न अवस्थाओं में विद्यमान हो सकता है, जैसे कि मूल अवस्था या उत्तेजित अवस्था में भी हो सकता है। मूल अवस्था की डेफिनेशन है, किसी परमाणु में नाभिक की न्यूनतम ऊर्जा अवस्था को मूल अवस्था कहते हैं। उत्तेजित अवस्था, नाभिक की मूल अवस्था के अतिरिक्त शेष अन्य ऊर्जा अवस्थाएं उत्तेजित अवस्थाएं कहलाती हैं। थर्ड है परमाणु क्रमांक या आवेश संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक या आवेश संख्या कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान संख्या ए की डेफिनेशन है, किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या अथवा न्यूट्रियोनों की संख्या, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का योग है, को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अर्थात अगर द्रव्यमान संख्या को ए से लिखें तो ए हो जाता है Z+N, या ए हो जाता है Z को हम P भी लिख सकते हैं। प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक है, तो ए हो जाता है P+N। अतः नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या भी इससे निकाली जा सकती है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा N = A-Z। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है परमाणु द्रव्यमान, जिसे M से लिखते हैं। किसी नाभिक के द्रव्यमान का मापन परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU एटॉमिक मास यूनिट के रूप में किया जाता है। AMU क्या होती है देख लेते हैं। C12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट AMU कहते हैं। द्रव्यमान क्षति, परमाणु द्रव्यमान संख्या A तथा परमाणु द्रव्यमान M के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति A-M होती है। A जहाँ परमाणु द्रव्यमान संख्या है, M है परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान अपक्षय, किसी परमाणु द्रव्यमान तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या के अंतर को द्रव्यमान अपक्षय कहते हैं। इसको डेल्टा से लिखते हैं और डेल्टा होता है M-A, जहाँ M परमाणु का द्रव्यमान है और A परमाणु द्रव्यमान संख्या है। इससे नेक्स्ट डेफिनेशन है संकुलन गुणांक F। द्रव्यमान अपक्षय तथा द्रव्यमान संख्या, जो परमाणु है उसका द्रव्यमान संख्या का अनुपात संकुलन गुणांक कहलाता है। F = डेल्टा/A। डेल्टा है M-A, द्रव्यमान अपक्षय M-A होता है, तो F = M-A/A। F को M/A-1 भी लिखा जा सकता है। नाभिक की त्रिज्या या आकार का मापन। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में एक अत्यल्प आयतन में धनावेशित भाग केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड ने नाभिक से अल्फा कणों को प्रकीर्णित करने पर पाया कि नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर अर्थात 1 फर्मी की कोटि का होता है। अतः नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर या 1 फर्मी की कोटि की होती है, उसके अप्रोक्सीमेट होती है। चूंकि नाभिक एक अत्यल्प आयतन में स्थित होता है, अतः इसे गोलाकार सममिति में माना जा सकता है, क्योंकि न्यूनतम आयतन सदैव गोलीय सममिति में ही रहने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या के समानुपाती पाया जाता है, तो नाभिक का आयतन हो जाएगा A के प्रोपोर्शनल। आयतन, क्योंकि यह हमने गोलीय सममिति में इस रहने की प्रवृत्ति होती है, तो हमने नाभिक को गोलाकार माना है, तो इसका आयतन हो जाएगा गोले के आयतन 4/3 πr³ के बराबर। तो 4/3 πr³ प्रोपोर्शनल हो जाएगा A के, तो यहाँ से r³ प्रोपोर्शनल हो जाएगा A के, तो r समानुपाती है A के की पावर 1/3 के। तो यहाँ से समानुपाती का साइन हटाएंगे तो हमारे पास r0 आ जाएगा, तो r = r0 A की पावर 1/3। ये होती है नाभिक की त्रिज्या, जहाँ r0 1.2 या 1.3 × 10⁻⁻15 मीटर होती है। अर्थात नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। r = r0 A की पावर 1/3। नाभिक की त्रिज्या r = r0 A की पावर 1/3 है। यहाँ पर r0 की दो वैल्यू पॉसिबल है, 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर या 1.3 × 10⁻⁻15 मीटर।
तो यदि नाभिक को आवेशित कण मानते हुए हमने अगर नाभिक को आवेशित कण माना है और उसके बाद त्रिज्या की गणना की जाए तो विद्युत चुंबकीय गुणों के आधार पर हमें आर नोट का मान मिलता है 1.2 गुणा 10⁻⁻15 मीटर। इस स्थिति में प्राप्त नाभिक की त्रिज्या नाभिक के आवेश वितरण की त्रिज्या होती है, क्योंकि हमने नाभिक को आवेशित कण माना है। नाभिक की त्रिज्या का दूसरा मापन न्यूट्रॉन प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा करने पर निरावेशित न्यूट्रॉन नाभिक के नाभिकीय बलों के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं, तो हमें जो नाभिक की त्रिज्या मिलती है प्रयोगों द्वारा वो होती है आर नोट इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब हम नाभिक की त्रिज्या से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 216 है 216 है तो नाभिक की त्रिज्या की गणना करनी है और हमें आर नोट दिया है 1.25 फर्मी। फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो हमारे पास आर का फॉर्मूला है आर नोट ए की पावर 1/3। यहाँ पर आर नोट और ए की वैल्यू पुट कर देंगे। 216 होता है 6 क्यूब, तो हमारे पास 6 क्यूब की पावर 1/3 आ जाएगा 6। इसको 1.25 फर्मी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा 7.5 फर्मी या 7.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। हमारी सेकेंड प्रॉब्लम है, एक स्थायी नाभिक की त्रिज्या ओस्मियम 189 नाभिक की त्रिज्या की 1/3 है। ओस्मियम जिसका द्रव्यमान 189 है उसकी 1/3 त्रिज्या का एक नाभिक है। तो वह नाभिक कौन सा है हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास नाभिक की त्रिज्या का सूत्र है R इज इक्वल्स टू आर नोट ए की पावर 1/3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अगर ओस्मियम की त्रिज्या आर डेस और द्रव्यमान संख्या ए डेस माने तो आर डेस इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर नोट ए डेस की पावर 1/3। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आर अपॉन आर डेस इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए अपॉन ए डेस की होल पावर 1/3। यहाँ से हमें दिया गया है जो स्थायी नाभिक है उसकी त्रिज्या आर डेस की 1/3 है, 1/3 है, तो आर इज इक्वल्स टू आर डेस अपॉन 3 लिख देंगे तो हम और ए डेस की वैल्यू 189 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 इज इक्वल्स टू ए अपॉन में 189 की पावर 1/3। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/3 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए अपॉन 189 और यहाँ से हम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो आएगी 7। और 7 किसके लिए है, लिथियम के लिए। अतः अज्ञात जो स्थायी नाभिक है वो है 3 लिथियम 7। ऐसी एक क्वेश्चन और है हमारे पास, सेम ऐसा ही है। उस नाभिक को ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या द्रव्यमान संख्या 192 वाले नाभिक की त्रिज्या की 1/4 है। मतलब जो 192 त्रिज्या जिसका 192 ए की वैल्यू है जिस नाभिक की, उसकी त्रिज्या का 1/4 त्रिज्या वाला नाभिक ज्ञात करना है। तो सेम वही करेंगे, नाभिक की त्रिज्या का सूत्र लिखेंगे और 192 द्रव्यमान वाले नाभिक की त्रिज्या को आर डेस और द्रव्यमान संख्या ए डेस मान लेंगे, जहाँ ए डेस 192 दिया हुआ है। और इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दे देंगे तो आर अपॉन आर डेस इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए अपॉन ए डेस की होल पावर 1/3। आर दिया गया आर डेस अपॉन 4, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू ए अपॉन ए डेस की पावर 1/3। तो यहाँ से 1/4 का होल क्यूब आ जाएगा ए अपॉन ए डेस की वैल्यू 1/90 ए डेस की वैल्यू 192 पुट कर देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3। तो ऐसे ही हमारी फोर्थ प्रॉब्लम है, यूरेनियम 235 का एक नाभिक विखंडन द्वारा 2 नाभिकों में विभक्त हो जाता है जिनकी द्रव्यमान संख्या का अनुपात 2:1 है। इसमें कहा गया है कि यूरेनियम 235 का जो नाभिक है जिन 2 नाभिकों में विखंडित होता है उनका द्रव्यमान संख्या 2:1 है। अर्थात पहले नाभिक की द्रव्यमान संख्या दूसरे नाभिक से क्या होती है, दुगुनी होती है। उत्पाद नाभिकों की त्रिज्या का आंकलन कीजिए। मतलब जो ये 2 नाभिकों में यूरेनियम टूटता है उनकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो द्रव्यमान संख्या ए दी है 235, तो हम 2 नाभिकों में विभक्त मान लेते हैं। पहले नाभिक की त्रिज्या R1 है और द्रव्यमान A1 है। तो R1 इज इक्वल टू आर नोट 1 की पावर 1/3। A1 है पहला नाभिक जो टूटता है वो दुगुना है दूसरे नाभिक से, तो 2/3 A हो जाएगा। क्योंकि अगर इस हमने यूरेनियम को 3 पार्ट, यूरेनियम के 3 पार्ट मान के, यूरेनियम के द्रव्यमान के 3 पार्ट मान करके पहले के 2 पार्ट माने तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 2/3 इंटू A। तो A की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास A1 आ जाएगा 157। तो R1 हो जाएगा, अगर हम इसकी आर नोट को 1.25 फर्मी माने तो 1.25 इंटू 157 की पावर 1/3। ऐसे ही हम R2 निकाल लेंगे। R2 इज इक्वल टू आर नोट A2 की पावर 1/3। यहाँ A2 कितना हो जाएगा, दूसरा नाभिक
1/3 पार्ट है दूसरे नाभिक का द्रव्यमान का यूरेनियम के द्रव्यमान से, तो 1/3 ए हो जाएगा। तो इसमें A2 की वैल्यू आ जाएगी 78, तो R2 आ जाएगा R0 A2 की पावर 1/3। यहाँ R0 1.25 फर्मी रख देंगे और A2 78 की पावर 1/3 रख देंगे। तो यहाँ से हम R1 और R2 की त्रिज्या कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के अल्फा कण किसी सोने की पन्नी पर आपतित होते हैं। यदि अल्फा कण का संघट्ट प्राचल दिया हुआ है, हमें संघात पैरामीटर दिया हुआ हो, तो किस कोण पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन होता है ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे संघट्ट प्राचल से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो हमें संघट्ट प्राचल बी का फॉर्मूला लिखना है। तो बी इज इक्वल्स टू KZE² अपॉन में कैपिटल E कोट θ/2। यहाँ हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। संघट्ट प्राचल बी की वैल्यू दी हुई है, Z79 दिया हुआ है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और E दिया हुआ है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गतिज ऊर्जा दी हुई है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, और के हमें पता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है। इन सब की वैल्यू संघट्ट प्राचल के फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमारे पास कोट θ/2 अननोन होगा, जहाँ से हम कोट θ/2 कैलकुलेट कर लेंगे, और कोट θ/2 से हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास वह अल्फा कणों का किस कोण पर प्रकीर्णन होगा वो कोण की वैल्यू आ जाती है।